हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों को शक है। सीमा को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलने का शक है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीमा से पूछताछ में मनोवैज्ञानिक भी साथ हैं। देखिए, सीमा हैदर से पिछले 2 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पहले दिन 8 दिन पूछताछ हुई, उसके बाद कल लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई। और देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि आज फिर से पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी यहां पर हो सकता है। अभी जो जानकारी आई है, इसमें कहा जा रहा है कि सीमा से पूछताछ में मनोवैज्ञानिक वो भी यहां पर साथ है। वो मनोस्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों को अभी शक है। सीमा को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलने का शक है। देखिए, लगातार एजेंसी कह रही है कि सीमा को जरूर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है। तो सीमा पर कई सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा सीमा से कई सवाल यहाँ पर एटीएस लगातार कर रही है। सीमा के कितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं, कहा यह जा रहा है कि सीमा ने कई सोशल अकाउंट बनाए थे। जिस तरीके से सीमा हैदर की जो एक बोली है, जो एक लैंग्वेज है, उससे यही लग रहा है कि सीमा हैदर को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। और यही शक देखिए जो एजेंसियां वो भी कर रही हैं, वो भी यही कह रही हैं कि सीमा हैदर को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है। तेरा प्यार तो सीमा से सवालों की छड़ी देखिए लगातार यहाँ पर जारी है। इसका साथ ही सीमा हैदर से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और आज फिर से सीमा हैदर से पूछताछ हो सकती है। तो देखिए, पहले पति और बच्चों का क्या शक है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल हो रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है, अपडेट ये भी आई है कि सीमा हैदर शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो सीमा के पेरेंट्स है वो किसी और से शादी करवाना चाहते थे, जिससे सीमा हैदर शादी नहीं करना चाहती थी। सीमा हैदर ने भागकर गुलाम हैदर से शादी की। सुमन मेरी सहयोगी नोएडा से मेरे साथ जुड़ चुकी है इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। सुमन, देखिए पल पल की अपडेट यहाँ पर सामने आ रही। कई ऐसे सवाल हैं जहां पर सीमा से पूछे भी जा रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि सीमा हैदर बार बार अपने बयान भी बदल रही है। आज फिर से पूछताछ हो रही है सीमा से। सुमन, बिल्कुल, देखिए रिचा, 18 घंटे की पूछताछ के बाद नतीजा 0 है। परसों 8 घंटे पूछताछ हुई थी सीमा हैदर से और कल 10 घंटे पूछताछ हुई थी। और एटीएस और आईबी की टीम लगातार पूछताछ भी कर रही है, लेकिन नतीजा अभी 0 है। लेकिन आशंका, वो शक के घेरे में जो सीमा हैदर है लगातार अपने बयान बदल रही है। तो कहीं ना कहीं जो खुफिया एजेंसी है उनको शक है कि सीमा को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है। और सीमा पाकिस्तान की जो है, जिस तरीके से सीमा बार बार प्रोफेशनल बातें करती है, फराटेदार इंग्लिश बोलती है और लगातार जो उनके बयान आ रहे हैं, तो आशंका जताई रही है और शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं एजेंट पाकिस्तान की हो सकती है सीमा और इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन नोएडा की बात करें तो सेक्टर 58 में अब उनको रवाना कर दिया गया है। वहां से पूछताछ हुई है सीमा हैदर से और जिस तरीके से पूछताछ चल रही है सामने, हालांकि अभी कुछ नहीं आया है और लगातार अपने बयान बदलती हुई सीमा हैदर नजर आ रही है। और एटीएस की टीम हालांकि तत्परता से अपना काम कर रही है और पोलोग्राफी टेस्ट भी हो सकता है अगर इस पूछताछ का कोई नतीजा नहीं आता है, क्योंकि 18 घंटे की पूछताछ के बाद अभी नतीजा 0 है। और अगर इस पूछताछ में एटीएस और आईबी की टीम जो लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार पूछताछ कर रही है, आज भी पूछताछ होगी सीमा हैदर से। अगर इस पूछताछ के बाद कुछ निकल के नहीं आता है तो ये कह सकते हैं कि उनका पोलोग्राफी जो टेस्ट है वैज्ञानिक के साथ में है। और ये वैज्ञानिकों का ही कहना है कि जिस तरीके से सीमा हैदर लग रही है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसको दी गई है, तो कई सवाल जो है लोगों के भी ध्यान में है और सवाल तो यहाँ पर खड़े हो भी रहे। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से जानकारी भी आई थी सुमन की, उसके जो चाचा है, उसके जो भाई है, वो भी पाकिस्तानी आर्मी में है। तो क्या उससे जब ये सवाल पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया, कोई जानकारी मिली इस बारे में? बिल्कुल, देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जो पूछताछ चली है उसमें एटीएस की टीम ने 15 सवाल सीमा हैदर से किए हैं, जिससे सीमा हैदर कांप उठी। हालांकि वे सवाल अभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं और जल्द ही सामने आएंगे। जल्द ही कुछ ना कुछ मीडिया के सामने बड़ा आने वाला है, क्योंकि एटीएस की टीम अभी वहां से बाहर निकली है सेक्टर 58।
क्षेत्र से बाहर निकली है और सीमा हैदर को भी वहां से रवाना कर दिया गया है। और ये 15 जो सवाल है वो अभी हालांकि सामने नहीं आए, लेकिन ये कह सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि जब एटीएस की टीम और आईबीए की टीम ने 15 सवाल सीमा हैदर से पूछे तो सीमा हैदर काबू थी। देखिए, जिस तरीके से उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो उनका बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, और अगर उनके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो उसके फैमिली बैकग्राउंड में बताया जा रहा है उनके चाचा, उनके मामा सब जो है आर्मी में है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर ज्यादा सच जाहिर किया जा रहा है कि सीमा हैदर जो है पाकिस्तान की एजेंट हो सकती है और उसके पाकिस्तान से जो है कॉन्टेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके से उससे 4 मोबाइल फोन और डाटा अभी हालांकि रिकवर नहीं हुआ है फोन का, जब रिकवर होगा तो उससे और भी कई खुलासे हो सकते हैं। और जो वो पबजी गेम है जिसके बहाने या फिर जिसके प्यार का वास्ता या बहाना देकर वो इंडिया आई और उसका जो पबजी का जो पासवर्ड और यूजर आईडी कौन चला रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। और जो चैट थी सीमा की मुश्किल तो बढ़ी रही है सुमन, लेकिन एक और बड़ा सवाल है। जिस तरह इस वीडियो सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि जैसे उसे सवाल पूछा जाता है, उसे सवाल पूछते हैं कि भाई इंग्लिश कितनी अच्छी कैसे सीखी, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो फिर भी इंग्लिश कैसे तुमको आती है। तो उसने कहा कि मैं जेल में थी तब मुझे इंग्लिश मैंने सीख ली थी, यानी उसकी गलती से इसके मुँह से निकल गया वो जेल में थी। तो इसको क्या कुछ खुलासा हुआ इसको लेकर, क्या वो जेल में पहले से रह चुकी है? बिल्कुल, देखिए रीचा, बताया जा रहा है कि सीमा हैदर जेल में रह चुकी है। ऐसा हालांकि जब सीमा हैदर ने अपने बयान में कहा, ये चीजें अब और भी सच जाहिर करती है कि सीमा हैदर का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है और सीमा हैदर कहीं ना कहीं किसी न किसी मकसद से यहाँ पर बेची गई है और प्रोफेशनल लग रही है। सारी बातें जो है एक प्रोफेशनल वे में, जिस तरीके से एक महिला होती है वो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है और वो पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देकर यहाँ पर बेची गई है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है और अभी तक ये बातें सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, सीमा हैदर के बयान में जरूर निकल के आया है कि इंग्लिश उन्होंने तब सीखी थी जब वो जेल में रही। तो कहीं ना कहीं इस पर भी जो है एटीएस की टीम अब और ज्यादा काम कर रही है। रीचा, बिल्कुल सुमन, कहा ये भी जा रहा था कि पुलिस जो गुलाम हैदर है जो कि सीमा हैदर के पति हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा उनका जो मायका है वहाँ से भी पूछताछ हो सकती है। तो क्या पूछताछ हो पाई है अभी तक? क्या गुलाम हैदर से पुलिस ने कोई बातचीत की है इस मामले को लेकर? बिल्कुल देखिए, पुलिस, एटीएस की और आईबी की टीम की अभी कोई उनसे वहाँ से पूछताछ सामने नहीं आई, लेकिन कई न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सीमा हैदर अपने बयान बदल रही है और कहीं ना कहीं उनके जो घर वाले हैं ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पति का भी जो बयान सामने आया है कि वो मेरे से परेशान थी या वो पैसे चाहती थी या उसको अमीर बनने का शौक था। तो कई ऐसी चीजें सामने भी आई है। तो कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ जो है लाजमी एटीएस और आईबी की टीम जरूर करेगी, क्योंकि उनसे भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। रीचा, चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। मेरे सहयोगी लालचंद मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लालचंद, देखिए बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर किए जा रहे हैं और जो अपडेट है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है। अब कहा यह भी जा रहा था कि बैठक होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर, तो बैठक कब शुरू होगी और क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हो सकती है? जिस तरीके से पाकिस्तान की कायराना अक्सर देखने को मिलती है, तरह तरीके से जो है हथकंडे पाकिस्तान अपनाता रहता है और शायद यही वजह है कि सीमा हैदर जिस तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई उसके बाद से ही तमाम ऐसे सवाल उठने लगे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब जो सुरक्षा एजेंसियां वो भी जांच करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यूपीएटीएस और आईबी की टीम की बात करें तो सीमा हैदर से लगातार पूछताछ कर रही है। लगभग अब तक 18 घंटे तक जो है सीमा हैदर से पूछताछ की जा सकती है कि वो कहाँ से है, किस तरीके से इंडिया में दाखिल की, किस तरीके का उसका मकसद है। तमाम ऐसे सवाल है, आखिर क्या वजह है कि वो बिना वीजा के जो है हिंदुस्तान चले, वो भी 4 बच्चों को लेकर। ऐसी बात है, तमाम ऐसे सवाल है सर। कहीं ना कहीं जो एटीएस की टीम है, आईबी की टीम है, तमाम और सुरक्षा एजेंसियां उनकी नजर बनी हुई है। एटीएस लगातार, आईबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में उसके चाचा, उसके भाई जो है आर्मी में है, ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे यहाँ तक पहुंची। आखिर ये भी सामने निकल के आया कि वो जेल में भी जा चुकी है, तो यानी कि ये माना जाए कि इस तरीके से वो पूरी तरीके से ट्रेंड है, मतलब हर एक सवाल का कहीं ना कहीं जवाब देने में बड़ी तेजी दिखाती है। और जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं एटीएस की तरफ से, ऐसे में तमाम ऐसे सवाल है, क्या क्या चीजें निकल के सामने आई हैं, ये तो एटीएस
के अधिकारी जब जानकारी देंगे तभी बिल्कुल, जानकारी लेकिन सामने लालचंद आएगी। एजेंसियां ये भी कह रही हैं कि जिस हिसाब से वो सवालों के जवाब दे रही, प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया जा रहा है। यानी आपने देखा होगा कि मीडिया से जब बातचीत सीमा हैदर कर रही थी तो उसके अंदर कोई डर नहीं था। एक आम जो नागरिक होता है या किसी देश से कोई आया हुआ होता है तो पुलिस को देख के वो डर जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई डर नहीं था। वो एकदम से बेफिक्र होकर सवालों के जवाब दे रही थी मीडिया के सामने भी। बिल्कुल रीचा, यही सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर बेझिझक इस तरीके से मीडिया के सवालों का जवाब देना, पुलिस के ना डरना, पुलिस के सवालों का जवाब दे देना, जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कोई भी इस तरीके से अगर उससे बार बार कई सवाल पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है उसे घबराहट होगी, उसे झंझनाहट पैदा होगी। ऐसे तमाम लोग होते हैं जो है तमाम लोग तो बैठ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनसे ज्यादा सवाल पूछा जाए तो जाहिर सी बात उनको घबराहट होती है। लेकिन सीमा हैदर के अंदर किसी भी प्रकार से, चाहे मीडिया सवाल पूछ रही है, चाहे जो सुरक्षा एजेंसियां वो सवाल पूछे, किसी भी प्रकार से डर नहीं दिखाई दे रहा। पूरी तरीके से जो है ट्रेंड दिखाई दे रही है कि उससे अगर हिंदुस्तान आई है तो उसे किस तरीके से सामना करना है मीडिया का, किस तरीके से पुलिस से, तमाम तरीके से। फिलहाल वो जान रही है कि किस तरीके से लगातार पूछताछ चल रही है। उसी तरीके से जैसे कल भी एक ऑडियो सामने आया था जिसमें बातचीत करती हुई दिखाई थी, बेधड़क दिखाई दे रही थी, और फिलहाल वो ऑडियो को कोई पुष्टि नहीं करता है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने वाला कि सीमा हैदर को लेकर सुरक्षा एजेंसी लगातार जांच कर रही हैं, और यह माना जा रहा है जल्दी पाकिस्तान भी संपर्क किया जाएगा। जो उसका पति है गुलाम, उससे भी हो सकता है पूछताछ की जाए। बिल्कुल, देखिए 2 दिनों से लगातार पूछताछ हो रही है और आज भी फिर से सीमा हैदर से पूछताछ हो सकती है, साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन आपका, और लालचंद हमारे साथ बनी रहेगी। मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे।